हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। गाइज, हमने प्रीवियस टॉपिक में डायग्राम को ड्रॉ करना सीखा था कि किस तरीके से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ड्रॉ करेंगे, और हमने इसके नेम भी समझ लिए थे कि किस पार्ट का क्या नाम है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शन क्या है, किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि हमारी ही बॉडी का पार्ट है, स्पेशली फीमेल बॉडी का पार्ट से। तो फीमेल के लिए तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का सिस्टम क्या है। ओके, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, फीमेल्स को जाननी तो चाहती हैं, वो क्यूरोसिटी भी होती है, पढ़ाई के अलावा भी क्यूरोसिटी होती है, हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना होता है, बट हम किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाते गाइस। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर देखो, ये आपको दो फैलोपियन ट्यूब दिख रही हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बेसिकली हमें यही पार्ट डिस्कस करने हैं, फैलोपियन ट्यूब, फनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। वन बाय वन मैं आपको इनके फंक्शन डिस्कस कर देती हूँ। फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर देखो, ये फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द फनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दिस आर द ओवरी। ओवरी, यहाँ पर ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स में। फीमेल्स में जो ओव्यूल्स होते हैं वो फीमेल गैमीट्स होते हैं, या फीमेल सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं हम उनको। दिस इज द यूट्रस, सर्विक्स एंड दिस इज द वेजाइना। अब किस तरीके से फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स, ये जो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किस तरीके से फंक्शन करता है, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मैटिंग के ड्यूरिंग मैटिंग जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना में एंटर कर गए। अब वेजाइना में ये जो आपको दिख रहे हैं मोटाइल होते हैं, क्योंकि स्पर्म्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, इसकी टेल होती है और ये होता है इसका हेड। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है हेड और टेल, टेल के थ्रू ये फ्लोटिंग करने में, यानी कि इसके मूवमेंट में ये हेल्प करती है इसकी टेल। तो ये वेजाइना के थ्रू एंटर कर गए यहाँ से यूट्रस, और यूट्रस के थ्रू ये आए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अब यहाँ पर देखो, फीमेल में हर मंथ ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल्स कहाँ पर बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। अब यहाँ पर ओव्यूल्स जब बने तो ओव्यूल्स यहाँ पर फनल ट्यूब में रिलीज हो गए, और फनल ट्यूब से ये ओव्यूल्स यहाँ पर इस तरीके से इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से ये स्पर्म्स का मूवमेंट हुआ। अब यहाँ पर स्पर्म्स और ओव्यूल्स के बीच में यहाँ पर ये फ्यूज़न हो गया, स्पर्म सेल और ओव्यूल। स्पर्म्स क्या है, मेल गैमीट है, और ओव्यूल्स क्या है, फीमेल गैमीट है। यहाँ पर फ्यूज़न की प्रोसेस हो जाती है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। फ्यूज़न की प्रोसेस यानी कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप सारा कुछ पढ़ लेते हो, आपको ये समझ नहीं आता कि जाइगोट का फॉर्मेशन एक्चुअली किस जगह, कौन से पार्ट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूज़न कहाँ होता है मेल और फीमेल गैमीट का। स्पर्म्स और ओव्यूल का फ्यूज़न होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब में। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब में उसके बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद फिर ये जाइगोट इस तरीके से आगे, इसको मैं फिर से आपको और भी ड्रॉ करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आगे जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और फोइटस का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर हो गया कि जाइगोट हमारा कैसे बना। ओके,
अब यहाँ पर ओव्यूल्स और ये हमारा यहाँ पर ये हो गया हमारा जाइगोट। इस तरीके से जाइगोट बन गया, ये जाइगोट। ओके, अब ये जाइगोट यूट्रस की जो वॉल होती है, ये थिकनिंग, यहाँ पर जो यूट्रस की जो लेयर होती है ये कुछ कुछ थिकेंड हो जाती है, क्योंकि बेबी का जो वेट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो इसकी लेयर होती है यूट्रस की, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटियम, ये हर मंथ इस तरीके से यहाँ पर ये जो थिकनिंग होती है यहाँ पर इस तरीके से ये जो लेयर होती है यूट्रस में, इसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो लेयर होती है, आई होप कि अब आपको कॉर्पस ल्यूटियम का यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यूट्रस में ये लेयर का फॉर्मेशन, इनर जो लेयर होती है यूट्रस की वॉल में, वो इस तरीके से यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम। इनर वॉल ऑफ यूट्रस। अब चूंकि यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, कहाँ पर? यूट्रस की वॉल, इस जगह पे इस तरीके से यूट्रस की वॉल में जाइगोट इम्प्लांट हो गया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, कहाँ पर पॉसिबल होता है? जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? वॉल ऑफ द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। इनर वॉल यानी कि यहाँ पर इनर वॉल कौन